के अंदर भगवंत मान शायद अब डरने लगे हैं। और भगवंत मान जानते किससे डरने लगे? भगवंत मान अपने ही विधायक और मंत्रियों से डरने लगे। हालत यह है कि उन्हें ऐसा लगता है कि जो भगवंत मान के मंत्री और विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, वो जिस तरीके की करतूतें इलाकों में कर रहे हैं, हलकों में कर रहे हैं, उससे आने वाले समय में पंजाब की जनता में जो थोड़ी बहुत बची हुई इज्जत है वो भी आम आदमी पार्टी की खत्म हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी आने वाले चुनावों में बुरी तरीके से चुनाव हार जाएगी। इस बात को सोचकर भगवंत मान ने एक मीटिंग बुला ली और मीटिंग के अंदर 15 मंत्री और विधायकों को भगवंत मान ने जमकर हड़काया, उनकी काली करतूतें बताई और एक मंत्री को तो यहां तक कह दिया तू कहां का गुंडा है। सचमुच ये एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आखिर भगवंत मान को ये कैसे समझ में आ गया कि उनकी जो पार्टी के लोग हैं वो किस तरीके की करतूतें कर रहे हैं, जिस वजह से पार्टी का और जिस वजह से जो सीएम भगवंत मान है उनका नाम लगातार खराब हो रहा है। इन्हीं सब पर आपको कुछ नजर डलवाते हैं कि आखिर पंजाब के अंदर अब भगवंत मान को यह कैसे समझ आने लगा। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, पिछले दिनों लगातार कई वारदातें हुई। पहले तो जो मलकीत सिंह भुल्लर का जो मामला आया, उसमें आप सोचिए, भुल्लर और उसका बाप सुखदेव सिंह भुल्लर और उसका पीए, ये तीनों मिलकर जो डीएम था वेयर हाउस का गगनदीप सिंह रंधावा, उसके साथ टॉर्चर करते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं। उसके बाद उसको किस तरीके से इतना टॉर्चर कर दिया जाता है, पैसा मांगते, टेंडर का खेल था कि उसे आत्महत्या करनी पड़ती है। इससे बहुत बदनामी हुई और वहां पर विपक्ष पूरे एकजुट होकर इस पूरे मामले पर लड़ाई लड़ रहा था। भगवंत मान के कानों में यह बात जा रही थी कि अगर इस तरीके की चीजें होती रही तो आप सोचिए कि आगे चल के बहुत ये जो रोष है जनता में वो बढ़ेगा। इसीलिए भगवंत मान ने अपने मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर का इस्तीफा लिया और इस्तीफे को लेकर अपने पास रख लिया। हालांकि वो इस्तीफा यहां पर भी थोड़ा सा उन्होंने प्रोटेक्ट किया, या फिर केजरीवाल का दबाव रहा होगा कि उन्होंने इस इस्तीफे को जो राज्यपाल थे गुलाब चंद कटारिया, उसको नहीं भेजा, अपने पास रखा। लेकिन इसके तुरंत ही बाद एक दूसरा मामला सामने आ गया और इस बार जिस तरीके से मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने हयात कोटली गांव के, अपने ही गांव के जो जैलदार इनोवेशन वाले थे, ट्रॉली, जो पीटीओ ट्रॉली का मामला था, उसमें किस तरीके से वो जो जैलदार इनोवेशन के डायरेक्टर थे मलकीत सिंह और गुरमीत सिंह, इनको धमका रहे थे, इनसे पैसा वसूली कर रहे थे और बल्कि एक ट्रॉली उनसे जबरन ले भी रहे थे मुफ्त के अंदर। और ये ट्रॉली सुनने में आता है कि ये इन्हीं लोगों के पास थी, धालीवाल के पास, कुलदीप सिंह धालीवाल और जो हरदीप सिंह मुंडिया है, इन्होंने जिस तरीके की करतूतें की, वो सारा मामला ऑन रिकॉर्ड सामने आ गया। कई वीडियो ऑडियो सामने आए जिससे पार्टी की और भगवंत मान की बड़ी बदनामी हुई। इसी बात को लेकर शायद भगवंत मान को ऐसा लगा कि उनके जो और लोग हैं वो पूरी तरीके से जनता में अपनी छवि को, ना केवल अपनी छवि को बिगाड़ रहे हैं बल्कि पार्टी की छवि को भी लगातार खराब कर रहे हैं। जैसे कि भगवंत मान के पास ये तक रिपोर्ट पहुंची कि बहुत सारे एमएलए और मंत्री ऐसे भी हैं जो एक तो जो उन्हें सिक्योरिटी पंजाब सरकार की तरफ से मिली हुई है उसका नाजायज फायदा उठा रहे और सिक्योरिटी को दिखाकर लोगों को परेशान कर रहे। दूसरी एक और बात थी कि जिस तरीके से ये लोग, इनके मामा, चाचा, फूफा, फूफा का बेटा, फुप्पड़ का बेटा, बाप, भाई, बहन और यहां तक पीए तक जनता से वसूली में, इनके इशारे पर वसूली में लगे हुए हैं, जिससे जनता में बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है। कईयों ने जमीनें कब्जा ली हैं, कईयों की कोठियां बन रही हैं।
ये सारी चीजें वसूली से, तो ये सारी चीजें भगवंत मान के पास इनकी पूरी रिपोर्ट थी। इसी बात को लेकर भगवंत मान ने पिछले दिनों एक मीटिंग बुलाई और इस बैठक के अंदर 15 एमएलए को खास तौर पर बुलाया गया था, जिनमें मंत्री भी थे, और उनको साफ तौर पर इतना डांट पिलाई गई, इतना फटकार लगाई गई कि आप सोच नहीं सकते हैं। यहां पर आपको बता दें कि कई लोग तो पुलिस का बहुत ज्यादा बेजा इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो उन्होंने हरदीप सिंह मुंडिया को जमकर हड़काया, जो हमारे सूत्र बताते हैं, जमकर हड़काया, और यहां तक उन्हें कह दिया कि तू कहां का गुंडा है, कहां का बाहुबली है भाई, अगर तुझको तेरी सिक्योरिटी को अगर हटा लिया जाए तो क्या है, तू किस तरीके का काम कर रहा है। और एक बंदे को तो एक एमएलए को तो यहां तक कह दिया गया कि अगर तू बहुत बड़ा बाहुबली अपने आप को समझ रहा है ना, तो अगर मैंने तेरी सुरक्षा वापस ले लूं तो एक केले बेचने वाले रेडी वाला भी तुझे तेरी औकात बता देगा। मतलब इतने सख्ती से, इतने तल्ख लहजे में भगवंत मान ने अपने इन वसूली जो नेता थे 15 लोग उनको बुलाया था और उनको जमकर हड़काया भी है। कोई साफ तौर पर भगवंत मान ने यह भी कहा है कि रेत के सरिये के, चाय के पत्ती के पैसे देने हो, जिसके भी देने हो, क्योंकि यह मामला जेलदार इनोवेशन से इसको आप कनेक्ट कीजिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा किसी के रेत के, बजरी के, चाय की पत्ती के, पानी के, दूध के, सरिये के, किसी का भी अगर पैसा देना है तो आप तुरंत उसे भिजवाइए, वरना अगर मुझे पता चला, ये बात सामने आई निकलकर कि आपने जबरन किसी से उधार लिया है या जबरन आपने किसी से वसूली की है, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। इसके तल्ख लहजे का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि भगवंत मान ने यह तक कह दिया है कि टिकट दिल्ली से नहीं मिलेगा। अगर आप सोचते हो कि दिल्ली से आपको टिकट मिल जाएगा, तो दिल्ली से आपको टिकट नहीं मिलेगा। दिल्ली से तो आपको रेल का टिकट मिलेगा, जहाज का टिकट मिलेगा, लेकिन जो टिकट आपको मिलेगा वो पंजाब से मिलेगा। यानी कि पंजाब में अपनी आदतों को सुधारिए। जो आप काली करतूतें पंजाब के अंदर कर रहे हैं, उन सब का कच्चा चिट्ठा मेरे पास है, और वक्त आने पर आपको सारी चीजें समझा दी जाएंगी और आपको आपकी औकात दिखा दी जाएगी। क्योंकि आप आज जो भी है आम आदमी पार्टी की वजह से है, और जो भी है आम आदमी पार्टी की वजह से जो आपको सिक्योरिटी मिली हुई है उसकी वजह से। अगर इसको हटा लिया तो 24 घंटे में आपको पता चल जाएगा आप कितने बड़े बाहुबली हैं। बहुत बड़ी, बहुत तल्ख लहजे में भगवंत मान ने अपने एमएलए के कपड़े उतारे हैं, उनको उनकी औकात दिखाई है, उनको बता दिया है कि इस तरीके से अगर आप पेश आए तो वो दिन दूर नहीं है जब आप सड़क पे एक बार फिर से उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जिस स्थिति से आम आदमी पार्टी ने आपको उठाकर यहां तक पहुंचाया था। बहुत बड़ी बात हुई है, क्योंकि बहुत दिनों से ये सब चल रहा था, और इस सब चलने से भगवंत मान इतने ज्यादा खफा थे कि उन्होंने कहा है कि ये 15 दिन में अपना सब कुछ ठीक कर लीजिएगा। 15 दिन का समय दिया गया है, 15 दिन में अपना सब कुछ ठीक कर लीजिएगा। 16वां दिन आपको मिलेगा नहीं। 16वें दिन जो करूंगा मैं करूंगा। आपका सारा कच्चा चिट्ठा ये मेरे पास रखा है, और सोचिएगा आपके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी अपना मामा, लड़का, फूफा, फूफड़ का बेटा, भाई, बाप, जो भी आपका वसूली कर रहा है सबको मना कर दीजिए, वरना आपको औकात दिखा दी जाएगी। एक बात और, संगरूर मंडी के अंदर कुछ किसानों ने, जो वहां पर मैडम है नरेंद्र फराज, वो वहां पहुंची हुई थी। तभी किसानों ने अपने कुछ बातें की, उनसे सवाल पूछे, तो नरेंद्र फराज ने, जो हमारे सूत्र बताते हैं, उन सभी किसानों के फोन छीन लिए, पुलिस से फोन छीनवा लिए। इसके बाद वहां बहुत रोष बढ़ा, और इस बात पर भी भगवंत मान ने तल्ख लहजे में मैडम को वो कह दिया जो नहीं कहना चाहिए। आप जरा सोचिए भगवंत मान किस तरीके से, जब सारी रिपोर्ट उनके पास ही है, तो उन्होंने अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो पार्टी और पार्टी की छवि को सुधारने के लिए उन्होंने एक बड़ा एक्शन लिया है। लेकिन इस एक्शन का असर कितना होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, परंतु अभी हालात आम आदमी पार्टी के कम से कम बहुत खराब हैं। रोज नए नए किस्से सामने आ रहे हैं, और इन किस्सों में
जितना भी कुछ होता है उसमें आम आदमी पार्टी की छवि धूल में मिलती लगातार जा रही है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।